देखिए फ्रेंड, मुझे इस सब कपड़े को अस्तर के साथ जो मैंने कटिंग किया है ना, इसको ज्वाइंट कर लेना है। इसको ज्वाइंट करके ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको हमें कमर की पट्टी लगानी है और बेल्ट एक छोटा सा कमर की पट्टी लगानी है और छोटा सा ये 4 इंची की चपटी लगानी है। इस तरह मैंने निशान लगा लिया है। इस तरह मुझे 4 इंची की चपटी यहाँ पे लेनी है। एक चपटी हमें यहाँ भी लेनी है। तो ये देखिए एक चपटी हमें यहाँ भी लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कमर पट्टी लगा लिया है। कमर पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे एक सिलाई मार दूँगी तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ये देखिए मैंने कमर पट्टी लगा लिया है और पीछे से चपटी भी छोटा सा ले लिया है। देखिए फ्रेंड, ये मैंने कटोरी वाली जो ब्लाउज कटिंग किया है ना, तो ये कटोरी को, ये पाए, बेल्ट को, ये सब को भी मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको मैं सिलाई करना बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी जो यहाँ हम 2 इंची की चपटी लेंगे, बाकी के सारे कपड़े 2 इंची की चपटी लेंगे, बाकी के सारे कपड़े हम कटोरी में निकाल देंगे। तो ये देखिए हम ऐसे 2 इंची की चपटी माप लेंगे, बाकी की जो हमारे 2 इंची की चौड़ाई चपटी की और 3 इंची की लंबाई, बाकी के सारे कपड़े हमारी कटोरी में जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी लेडीज़ की ब्लाउज है, कम में 40 इंची की ब्लाउज है, तो हमारी कटोरी भी बड़ी होगी। चेस्ट के हिसाब से हमें कटोरी लेनी पड़ती है। ये भी, इसमें भी हमें ऐसे में 2 इंची की चपटी, बाकी की कटोरी में हमें कपड़े निकालने होगी। और किसी लेडीज़ को अगर हम 2.5 इंची की भी चपटी लेते हैं ना तो भी चलेगा, क्योंकि किसी लेडीज़ को ना चेस्ट के हिसाब से ज़्यादा 2.5 इंची का भी चपटी लेना होता है। ये देखिए ये मेरी कटोरी, ये देखिए। अब इसको हमें यहाँ से सिलाई लगानी होगी। ये देखो मैंने सिलाई मारा तो हमारा कपड़ा छोटी बड़ी नहीं हुई ना। अगर कभी छोटी बड़ी होती है तो हमें कैंची से छांट के निकाल लेना चाहिए, बट थोड़ा सा मतलब 1-2 पॉइंट की फ़र्क होना चाहिए। ज़्यादा पॉइंट की फ़र्क होगी तो हमारी कटोरी या हमारी ये भाग छोटा बड़ा हो जाएगा, फिर वो ब्लाउज बैठेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों कटोरी को ऐसे ही ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद हमें इसको माप लेना चाहिए। हमारी देखिए हमारी कटोरी बराबर से बैठनी चाहिए, है ना, परफेक्ट बराबर से बैठा हुआ। अब हम यहाँ पे नीचे बेल्ट की पट्टी लगाएंगे। तो ये बेल्ट पट्टी है नीचे, इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। बाकी कपड़ा जो है ना, इसे हमें छांट के निकाल देनी है। और ये देखिए मैंने ये जो कटोरी नीचे की बेल्ट जो ज्वाइन की है ना, तो कभी भी ये चपटी हमारी इस साइड आना चाहिए, इस साइड नहीं, इस साइड आना चाहिए, हुक बटन के पास, जो अपने काज बटन लगाते हैं ना उसके पास। इसी तरह हमें दूसरे में भी ज्वाइन कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बेल्ट लगा लिया है। यहाँ इसमें भी हमें बढ़ गई है कपड़ा, तो हमें काट के निकाल लेना है। लेकिन कभी भी हमारा कपड़ा बढ़े वो अच्छा, पर घटे वो अच्छा नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें हुक आई की पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हम आई की पट्टी लगाएंगे, यहाँ पे हम हुक की पट्टी लगाएंगे।
तो ये मैंने पहले से ही ज्वाइन करके रखा है। ये थोड़ा हमारी पट्टी चौड़ा है तो इसे हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके करीबन ये हमारी 2.5 इंच की चौड़ाई मैंने कपड़े ले लिया है। अब यहाँ से मैं आई की पट्टी लगाऊंगी। आई की पट्टी फोल्ड करने से पहले हमें कटोरी माप लेना है। तो ये हमारी कटोरी 4.5 इंची की आती है ना, तो ये 4.5 इंची की, यानी कि हमारी 7.5 इंची की पूरी कटोरी होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी 7.5 इंची की कटोरी है ना, तो इसी तरह हमें माप के हमारी परफेक्ट कटोरी है। अब यहाँ पे हमें इसको आई पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देना है। इसी तरह हमें यहाँ भी हमें हुक की पट्टी लगानी है। ये देखिए मुझे आई के लिए पट्टी, यहाँ पे मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया है। ये भी हमारी 2.5 इंची की कपड़ा है, तो ये मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया। 2.5 इंची की चौड़ाई है और लंबाई तो हमें कुछ ज़्यादा ले लेना है, बचे तो हमें काट के निकाल देनी है। तो ये देखिए मैंने इसको भी हुक की पट्टी लगा दिया। अब लगाने के बाद हमें ऐसे माप लेना है कि हमारी कटोरी ये बराबर हुई कि नहीं। देखिए हमने आई की पट्टी लगाया तो परफेक्ट था, लेकिन हुक की जो पट्टी लगाई ना तो इसमें थोड़ा कटोरी हमारी बढ़ रही है। तो हमें एक सिलाई और लगा देनी है ताकि हमारी कटोरी एक जगह पे आ जाए। तो ये देखिए मैंने एक सिलाई और लगा दिया है थोड़ा कपड़े लेकर। अब देखिए हमारी कटोरी परफेक्ट है। अब इसको हमें अंदर से फोल्ड कर देना है, अंदर से फोल्ड करके ऐसे। बाकी तो जो भी कपड़ा बचता है हमें यहाँ से काट के निकाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स हो गई हुकाई की पट्टी। ये देखिए कटोरी हमारी कितनी मस्त बनी। ये 40 इंची की ब्लाउज है हैवी लेडीज़ की, जिसकी चेस्ट के हिसाब से कटोरी हमने बनाया है। ये देखिए फ्रेंड मैंने पहले से ही ये पूरी भी तिरछा कपड़ा कटिंग कर लिया है पाइपिंग के लिए। इसके गले पे हमें पाइपिंग देनी है। तो ये मैंने काट लिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा चौड़ा है, तो इसे मैं छाँट के थोड़ा सा कपड़े निकाल दे रही हूँ। अब ये देखिए इसमें मुझे ना तिरछा कपड़ा लिया था, पर ये पैटर्न के हिसाब से क्योंकि इसमें प्रिंट है ना, तो उल्टा सीधा देख के हमें ज्वाइन करने लगी। तो ये तो तिरछा ही ज्वाइन होता, बट प्रिंट के हिसाब से मुझे बराबर कटिंग करनी पड़ी। तो ये देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर देना है, ऐसे ज्वाइन करके। ये देखिए थोड़ी सी मुझे कम ज़्यादा दिख रहा है तिरछा, अब परफेक्ट हुआ। अब यहाँ पे हमें ये पाइपिंग के लिए एकदम तैयार है। अब ये जो हमने पीछे की फ्रंट पार्ट जो मैंने सिला था ना, इसके साथ मुझे आगे का पार्ट ज्वाइन करना है। तो ये देखिए इस तरह आप ज्वाइन कर दीजिएगा। और कभी भी शोल्डर हम तिरछा जो कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग करने के बाद हमने इसको कटिंग किया नहीं था तिरछा, तो ये हमारी लॉन्ग पैटर्न है, यानी गला लॉन्ग है हमारे। तो हमें यहाँ से थोड़ा तिरछा सिलाई कटिंग करने के बाद मैंने काटा नहीं है, तो थोड़ी सी तिरछा सिलाई ले लेनी है ताकि हमारे शोल्डर गिरे ना। ये देखिए मैंने तिरछा थोड़ा सा कटिंग करके लिया है। इसी तरह हमें इस साइड भी तिरछा सिलाई ले लेनी है। जिस तरह हमें तिरछा कटिंग करते हैं ना, इसी तरह हम तिरछा ना कटिंग करके सिलाई ही ले लेनी है। ये देखिए मैंने तिरछा सिलाई किया, दिखता होगा आप लोगों को, करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा छाट देना है। अब हमें इसमें ना पाइपिंग लगानी है। तो ये मैंने तिरछा जो कपड़े लिया था ना, इसका हम पाइपिंग बनाएंगे।
हमारा पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा लिया, हमारा पाइपिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो हमारी शोल्डर के पास जो हमारी कपड़ा जो थोड़ा बढ़ रहा है ना, तो इसे हमें छाट के निकाल देनी है, क्योंकि मैंने कपड़ा कुछ ज़्यादा लिया था शोल्डर के पास। ये बहुत ही हैवी लेडीज़ की ब्लाउज थी, तो मुझे लगा शायद शोल्डर कम पड़ेगा, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा ले लिया था। बट अब मापने पर इतना कपड़ा ज़्यादा मुझे दिख रहा है, तो मैं ये छाट के निकाल दे रही हूँ। एक पॉइंट की फ़र्क पड़ता है। ये देखिए 1 पॉइंट जैसा दोनों साइड से थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं ये छाट के निकाल दे रही हूँ। अब ये फ्रेंड ये देखिए, ये मैंने आस्तीन पहले से ही कटिंग कर लिया है। यहाँ पे आस्तीन पे मैंने ज्वाइंट भी किया है, क्योंकि ये थोड़ा कपड़े कम पड़ रहे थे, तो मैंने यहाँ से नीचे से ज्वाइंट कर दिया है कपड़े को। अब यहाँ इसको मुझे ज्वाइंट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने आस्तीन को ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए हमारा ये जो भी कपड़ा बढ़ा है ना, इसे हमें काट के निकाल देनी है, क्योंकि मैं अस्तर तो मैं माप के कटिंग करती हूँ, पर अस्तर की जो ऊपर ब्लाउज का कपड़ा होता है ना, उसे मैं ज़्यादा करके ही कटिंग करती हूँ, ताकि सिलने के बाद जो भी हमारा कपड़ा बचेगा ना, उसे हम कटिंग करके निकाल देनी होगी। तो ये मैं इस तरह कटिंग करके निकाल दिया। इसी तरह मैंने ये देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है, दोनों आस्तीन को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इसको इसी तरह हमें ज्वाइन करके, ये देखिए यहाँ पे हमें कट की निशान लगानी होगी, ये क्योंकि ये हमें मेन शोल्डर पर रखना है, तो हमें कट की निशान लगा देना है। अब यहाँ की जो हमारी ये जो चौड़ाई थी ना, ये हमारी 12 इंची की चौड़ाई थी, तो 12 इंची की आधा मुझे 6 इंची लेना है, बाकी 2 इंची हमें मार्जिन लेनी है, तो 8 इंची। ये देखिए यहाँ की जो भी कपड़ा इतना मार्जिन मैंने लिया है, इतना जो भी कपड़ा है यहाँ पे मुझे छांट के निकाल देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर भी हमारी मार्जिन ज़्यादा है, तो मैंने इतना ज़्यादा ले लिया है। सिलने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और छांटना है, तो मैं छांट के निकाल दूँगी। अब देखिए मैं आस्तीन ज्वाइन करने जा रही हूँ, तो इससे पहले मुझे ये ना आस्तीन में पैटर्न बनानी है, वो जो आती है ना चपटी वाली, वो। तो ये भी मैंने कपड़े का, ये जो मैंने कपड़ा लिया ना, तो ये मैंने 3 इंची का लिया है, जिसको फोल्ड करने के बाद हमारी 1.5 इंची होती है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से ज्वाइन पे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हमें ऐसे पैटर्न, ऐसे छोटी छोटी चपटी लेनी है, दोनों आस्तीन में लगाने के लिए ऐसा छोटा छोटा चपटी लेना है हमें। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये चपटी बना लिए हैं। बनाने के बाद इसे देखिए मैंने पहले से ही चौक का निशान लगाया था, जो मेरे यहाँ से यहाँ तक की हमें 6 इंची यानी 12 इंची की हो रही है। 6 इंची की हमारी चौड़ाई की 12 इंची की थी, तो हमें 12 इंची लिया था। तो हमें देखिए मैंने इतना पहले से ही माप के रखा है। अब यहाँ से मुझे कपड़े रख के इसको सिलाई कर देनी है। ये देखिए एक सिलाई और लगा देंगे, ताकि हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाए। ये देखिए इसी तरह मैंने ये दोनों आस्तीन में ऐसे ही पैटर्न बना लिया है। अब इसके ऊपर से ना हमें लेस लगानी है, यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पे हमें 12 इंची की लेस कटिंग करके, ये देखिए मुझे निकाल देनी है। निकाल के इस पे हमें ज्वाइन कर देना है।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस लगा लिया है दोनों आस्तीन में। अब कितनी मस्त लगती है ना पैटर्न। अब इसको साइड में रखिए, हमें इसके गले पे भी लेस लगानी है। हमें इसके गले पे भी लेस लगानी है। तो यहाँ पे हमें ना, यहाँ पे मोड़ देना है, मोड़ के तब हमें लगानी है ताकि हमारी ये लेस खुले ना। हमें पीछे के भाग में ही लेस लगानी है। तो हमें ये मेन शोल्डर से लेस लगाना है और लेस को खींचना नहीं है, लेस को ढील छोड़ना है। अगर हम ढील छोड़ेंगे ना तो हमारा कपड़े सुधरेगा नहीं और हमारी लेस भी नहीं सुधरेगी। यहाँ पे हमें, जब यहाँ पे हमें गोलाई में आएगी ना तो हमें पे छोटी छोटी झिनी झिनी चपटी यहाँ पे ले लेनी है ताकि लेस हमारी थोड़ी चौड़ी है ना, तो अगर हम चपटी नहीं लेंगे तो हमारे यहाँ पे झूल पड़ेगा। ये देखिए जरा जरा सा हमें यहाँ पे छोटी छोटी चपटी ले लेनी है, अब झूल नहीं पड़ेगा। बस यहीं तक। इसके बाद हमें यहाँ पे चपटी नहीं लेनी होगी, सिर्फ हमें लेस को ढील छोड़ना है बस। यहाँ पे मेन शोल्डर पे आते ही हमें लेस को कटिंग करके निकाल देनी है और यहाँ पे जरा सा फोल्ड कर देनी है ताकि हमारा लेस खुले नहीं, हमारा मुंह बंद हो जाए। ये देखिए इस तरह रिवर्स कर देना है। ये देखिए हमारी लेस यहाँ पे लग गई। अब यहाँ पे हमें एक सिलाई और लगा देना है। ये देखिए ये मैंने लेस पे सिलाई लगा दी है दो। ये देखिए हमारा लेस। अब लेस में हमारी यहाँ पे मैंने चपटी ली है ना चीनी चीनी, तब हमारी झोल नहीं पड़ती। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं आस्तीन जो ज्वाइंट करूँगी। तो ये हमारे जो तिरछा कपड़ा है ना, ये भाग को हमें आगे के भाग में रखना है जहाँ हमने कटोरी वाली बनाई वहाँ पे, और ये पीछे वाली भाग में रखना है। तो कभी भी हमने ये जो हमने शोल्डर था ना, यहाँ पे हमें कट की निशान लगाई थी। यहाँ पे ये मेन शोल्डर से हमें माप लेना है। यहाँ पे माप के ऐसे मेन शोल्डर से देखिए हमारी इक्वली बराबर है ना। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए ये हमारी मेन शोल्डर पर आती है, जो हमने कट का निशान लगाया ना, इसे मेन शोल्डर पर आना चाहिए, तभी हमारी शोल्डर बराबर बैठेगी। इसी तरह हमें दूसरे आस्तीन भी ज्वाइन कर लेनी है। इसी तरह हमें दूसरे आस्तीन भी ज्वाइन कर लेनी है। यहाँ पे मेन शोल्डर पे हमें एक कट की निशान जो है यहाँ पे रख के फिर इसी तरह से हमें ऐसे मापना है और माप के यहाँ से सिलाई कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आस्तीन जोड़ लिया है। अब इसे ज्वाइन करके ना हमें इसको ऐसे माप लेना है। मापने के बाद हमारा कपड़ा इतना बचता है ना, तो इसको हमें मोड़ देना है। इसे हमें देखिए ये हमारी जो है ना, इसको हमें माप लेना है। मापने के बाद जो भी कपड़ा बचता है इसको हमें मोड़ देना है कमर पट्टी के लिए। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको मोड़ दिया कमर पट्टी के हिसाब से। अब इसी तरह हमें ये भाग में भी माप के जो भी कपड़े बचते हैं ना, उसको हमें फोल्ड कर देना है। तो कभी भी आई हुक को ना ऐसे मापिए ताकि हमारा बराबर रहे, कम ज़्यादा ना रहे। फिर आई हुक हमारी बैठेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए चौक के निशान लगा देती हूँ। बाकी जो भी कपड़ा बचा इसको मैं फोल्ड करके मोड़ दूँगी हमारी कमर पट्टी के लिए, इस तरह।
ये देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगाया ना, इसको हमें, हमारा कपड़ा काफ़ी कम बचा है तो इसे हमें संभाल के थोड़ा थोड़ा मोड़ कर सिलाई लगानी है, ताकि हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आए और हमारे कपड़े भी अंदर से फोल्ड हो जाए। ये देखिए मैंने मोड़ दिया, यहाँ पे मुझे एक और सिलाई करनी है। ये देखिए कमर पट्टी हो गई। अब इसको हमें यहाँ से सिलाई मार के इसको बंद कर देना है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कपड़ा जो हमारी कम बेसी है ना, इसको हमें थोड़ा थोड़ा छांट के निकाल देना है। इधर भी हमने ज्वाइंट किया है ना, तो इधर भी हमारा थोड़ा कपड़ा कम ज़्यादा है, तो इसे हमें छांट के निकाल देना है। अब इसको क्या करना है, हमें ये ब्लाउज को हमें अंदर से कपड़ा लेकर इसको पलट देना है। अब पलटने के बाद हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह पलटने के बाद हमें इस तरह सिलाई लगानी है। हमें रिवेस कर देना है ताकि हमारे सिलाई खुले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें हमारी आस्तीन की चौड़ाई थी 12, तो यहाँ पे हम 6 देंगे। यहाँ पे हमें 6 पहले से ही निशान लगा लिया है, पर बीच में हमें एक और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे हमें 6 इंच पे भी सिलाई लगा देनी है। अब इसी तरह हमें इस पार भी, इस साइड भी हमें कपड़े पलट के ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है, बट मेरी सिलाई एक और यहाँ पे लगेगी। उससे पहले हमें कमर में ना लेस पट्टी लगा लेनी है। अगर मैं शुरू में लगाती ना तो हमारा इतना लेस वेस्ट जाता, इसके लिए मैंने थोड़ा सिलाई लगा के, जब हमारी एक सिलाई और लगानी है ना, तब से मैं लेस लगा रही हूँ, तो ये हमारा लेस का थोड़ा बचाव हो जाएगा। और लेस लगाइए ना तो नीचे से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दीजिए, ताकि हमारे पाइपिंग की तरह ना कपड़ा दिखे, तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हमें कटिंग कर लेना है, हमारा लेस खत्म। ये देखिए मैंने लेस लगा लिया। अब इसी पे हमारा एक सिलाई और लगानी है, तो ये हम यहाँ से इक्वली बराबर ऐसे कपड़े को फोल्ड करके ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अगर हम सिलाई लगाते हैं ना, तो हमारा सिलाई बराबर जाएगी, हमारी कहीं भी जोड़ नहीं पड़ेगा। ये देखिए मेरी निशान, इसे चौक से मैं निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है।
इसी तरह हमें इस साइड भी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह वही सेम ऐसे फोल्ड करके ऐसे हमें निशान लगाकर यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा ब्लाउज कंप्लीट हुई। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज कंप्लीट हुई। ऐसा मैंने आस्तीन लगाया बनाया। ये हमारी कटोरी वाली 40 इंची की ब्लाउज है। ये देखिए, ये हमने पीछे की भाग बनाई जिसमें हमने गले पे लेस लगाई, कमर पे लेस लगाई एंड आस्तीन में भी लेस लगाई। अब यहाँ पे हमें लटकनियाँ लगाना सिर्फ बाकी है। डोरी डाल के लटकनियाँ बनाना बाकी है। तो कैसा लगा? आपको कुछ समझ में पड़ी हो या ना पड़ी हो कमेंट करके बताइएगा। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके पूछिए। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।